प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पौलुस और सिलास की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों अध्याय 16 के वचन 16 से 40 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब पौलुस और सिलास फिलिप्पी नगर में प्रार्थना करने जा रहे थे। जब वह दोनों वहां प्रार्थना करने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें भावी कहने वाली एक दुष्ट आत्मा से भरी स्त्री मिली। भावी कहने वाली अर्थात लोगों का भविष्य बताकर पैसा कमाने वाली। वह स्त्री लोगों को उनका भविष्य बताकर अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। यह उसका एक कारोबार था। तो जब उस स्त्री ने पौलुस को देखा, तब वह उसके पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह कहते हुए कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और जब जब वह स्त्री उन्हें वहां देखती थी, ऐसे ही चिल्लाया करती थी। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु के दासों को व प्रभु के कार्यों को पहचानती हैं। वह जानती हैं कि कौन है सच्चा परमेश्वर का दास। वह केवल उन्हीं से डरती व कांपती है, अन्यों पर तो वह अपनी प्रभुता दिखाती हैं। तो इसी प्रकार उस स्त्री की दुष्ट आत्मा भी पौलुस व सिलास को देखकर चिल्लाती। तब एक दिन पौलुस दुखी हुआ और उसके चिल्लाने से तथा पौलुस ने मुड़कर उस आत्मा को अधिकार में डांटा और कहा कि मैं तुझे यीशु नाम से आज्ञा देता हूँ कि इस स्त्री में से निकल जा। और वह दुष्ट आत्मा तुरंत उसी घड़ी उस स्त्री में से निकल गई। हालेलुया। ऐसा इसलिए हुआ भाइयों बहनों, क्योंकि पौलुस प्रभु का सामर्थी, विश्वास से भरा हुआ और प्रार्थना करने वाला एक पुरुष था। उसके प्रार्थना जीवन के कारण उसमें एक सामर्थ कार्य करती थी। प्रभु की उपस्थिति सदा उसके साथ साथ चलती थी। इसलिए जब उसने एक ही बार प्रभु यीशु के नाम में खड़े होकर उस दुष्ट आत्मा को डांटा, तो वह दुष्ट आत्मा तुरंत उस स्त्री को छोड़कर चली गई। यह इसीलिए हो पाया क्योंकि एक तो पौलुस का जीवन सामर्थी था, और यह भी कि उसने यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को डांटा था। और यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि दुष्ट आत्माएं केवल यीशु नाम से ही डरती हैं। और उसके लिए भी हमारा भी एक प्रार्थना जीवन, एक सामर्थी जीवन भी होना आवश्यक है, जिससे जब हम दुष्ट आत्माओं को अधिकार में यीशु नाम से आज्ञा दे तो वह डरकर भाग जाए, जैसा वहां पौलुस के द्वारा भी हुआ। तब जब दुष्ट आत्मा डांटने पर उस स्त्री में से निकल गई, तब जब उसके मालिकों ने यह देखा कि उनकी कमाई का साधन अब बंद हो गया है, तो वह क्रोध में आकर पौलुस व सिलास को पकड़कर नगर के प्रधानों के पास ले गए और कहने लगे कि ये यहूदी लोग हैं जो कि हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जो हम रोमियों के लिए ठीक नहीं हैं। इस प्रकार उन लोगों ने पौलुस व सिलास पर आरोप लगाए, जैसा कि मसीह विरोधी आरंभ से अब तक करते भी आए हैं। जहाँ भी मसीह का कार्य होता है, वहाँ संसार विरोध करता ही है, क्योंकि संसार का हाकिम शैतान नहीं चाहता कि लोगों पर सत्य प्रकट हो। परंतु मेरे प्रियो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, जैसा कि आगे भी हम देख सकते हैं। जब पौलुस और सिलास के विषय ऐसा कहा गया, तब वहां की भीड़ ने इकट्ठा होकर उनका विरोध किया और पौलुस व सिलास के कपड़े फाड़ डाले और हाकिमों द्वारा उन्हें बेतें लगवाई गई। और फिर उन्हें बंदी गृह में भीतर दरोगा की सख्त चौकसी में रखवाया भी गया तथा उनके पांव को काठ में ठोक दिया गया। यहाँ देखें आप कि किस प्रकार प्रभु का कार्य करने पर पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डलवा दिया गया तथा बेतें भी लगवाई गई। यही होता है आज भी मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी जन भी प्रभु के सत्य को किसी अन्य जातियों में फैलाते हैं, तो लोग उसके विरोध में हमें ही गलत ठहराते और हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि वह तो शैतान की गुलामी में होते हैं। परंतु यहाँ सीखना व देखना यह है कि उस घड़ी हम विश्वासी भी वह विरोध व ताड़नाएं सह पाते हैं या नहीं, और हम उस घड़ी क्या रिएक्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जब पौलुस व सिलास को इस तरह बंदी गृह में डाल दिया गया,
दरोगा की स्पेशल सिक्योरिटी में, तब इतिहास बताता है कि उनके पांव को लकड़ी के काट में बांधा गया तथा वह बहुत ही गंदी नाली का पानी भी बहता था, अर्थात बहुत कठिन व बुरी तकलीफदायक परिस्थितियां व स्थान वहां पर उन्हें मिला। जहां उन्हें रखा गया वह बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था। तब बाइबल बताती है कि आधी रात के समय के लगभग वैसी ही परिस्थितियों में, वैसी ही कठिनाइयों में पौलुस और सिलास वहां प्रभु से प्रार्थनाएं करने लगे व भजन व स्तुति ऊंचे स्वर में करने लगे। अर्थात संकट की घड़ी में, विपरीत परिस्थितियों में भी वे दोनों आनंद के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे, बिना किसी डर के, बिना किसी निराशा के, बिना किसी कुड़कुड़ाहट व कंप्लेंट के कि वे आराधना स्तुति करते रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने वहां प्रभु से ऐसा कहते हुए शिकायतें की कि प्रभु, हम तो तेरा ही काम कर रहे थे, प्रचार व सुसमाचार ही फैला रहे थे, फिर क्यों हम पर ऐसी विपत्ति आई? क्या तू हमारा ख्याल नहीं रख सकता? नहीं, हम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे। वरन इसके विपरीत हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास प्रभु के कार्यों के कारण ही बंदी गृह में ऐसी सिचुएशन में थे। फिर भी वह उस घड़ी आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करते रहे। अब जरा हम खुद को जांचें और परखें कि यदि हम ऐसी परिस्थिति में होते तो क्या करते। हम धन्यवाद की आराधना प्रभु को भेंट चढ़ाते या सीधा प्रभु से शिकायतें कर कुड़कुड़ाते। मेरे प्रियो, हम तो आज छोटी छोटी समस्याओं में घबरा जाते हैं और गिर जाते हैं और शिकायतें करने लगते हैं। बहुत से तो प्रभु के नाम से ही इनकार कर देते हैं। तो यह परिस्थिति तो उससे भी कहीं बड़ी थी पौलुस और सिलास के लिए। फिर भी वह डरे नहीं, घबराए नहीं, टूटे नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, वरन विपरीत परिस्थिति में भी आनंद के साथ प्रभु की जय जयकार करते रहे, जिसका प्रतिफल फिर उन्होंने पाया भी। कैसे? आगे हम देखते हैं। जब पौलुस व सिलास इस प्रकार आधी रात को संकट में भी स्तुति करते रहे, तब अचानक बंदी गृह में एक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि उस घड़ी बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार जो बंद थे खुल गए और सब कैदियों के बंधन भी खुल गए। हालेलुया! यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु के अलौकिक कार्य को, जो प्रभु की आराधना व स्तुति विपरीत परिस्थितियों में करने से प्रकट हुई कि उस बंदी गृह के सब द्वार खुल गए, सब बंधन खुल गए। यही है मेरे प्रियो प्रभु की आराधना की सामर्थ। जब हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, संकट के समय आनंद के साथ प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं और आराधना स्तुति करते हैं, तब हमारे भी सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। चाहे फिर वह कोई बीमारी के बंधन हो, किसी प्रकार का कोई कर्जा हो, निराशा हो या विरोध हो, प्रभु के नाम में सामर्थ व छुटकारा है। वह हर बंधनों से हमें आजाद कर सकता है। बस उसके लिए हमारे जीवन में विश्वास का व प्रार्थना का होना आवश्यक है, जैसे पौलुस व सिलास के जीवन में भी हम देख पा रहे हैं। तब जब इस प्रकार आराधना करने पर उस बंदी गृह के सभी बंधन खुल गए, तो वहां पर ड्यूटी करने वाला दरोगा यह देखकर डर गया और यह सोचकर खुद को तलवार से मारने लगा कि सभी कैदी भाग गए होंगे और वो दोनों भी भाग गए होंगे जिसके ऊपर उसे ठहराया गया था। अब यहाँ के हाकिम वैसे ही उसे मार डालेंगे, तो यह सोचकर वह दरोगा खुद को मारने लगा। परंतु तभी पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर दरोगा से कहा कि अपने को कोई हानि मत पहुंचाना, हम सब यही हैं। तब दरोगा दिया मंगवा कर कांपता हुआ, डरा हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया और उनसे कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया! क्या अद्भुत आश्चर्य कम यहाँ हम देख पा रहे हैं। जिस दरोगा ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था, वही दरोगा अब उनसे ही उद्धार का मार्ग पूछ रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के सच्चे दासों को कोई बांध नहीं सकता। पौलुस और सिलास की आराधना व प्रार्थनाओं से उनके खुद के तो बंधन खुले ही साथ वहां खड़े लोगों के भी बंधन खुल गए। यही है आराधना व प्रार्थना की सामर्थ, जो सभी बंधनों को, सभी जंजीरों को तोड़ देती है, जैसा कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। तब पौलुस व सिलास ने दरोगा को व उसके समस्त परिवार को प्रभु का सुसमाचार सुनाया तथा उस परिवार ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया!
तब फिर आगे हम देख सकते हैं कि फिर उन हाकिमों ने भी पौलुस व सिलास को बंदी गृह से आजाद कर छोड़ देने की आज्ञा दी। और तब पौलुस व सिलास को जिन हाकिमों ने मार पीट कर बंदी बनाया था, फिर इस घटना के बाद बहुत ही आदर से उन्हीं हाकिमों ने पौलुस व सिलास को पूर्ण रीति से रिहा भी किया। यह है इस वचन का प्रमाण कि प्रभु हमारे सताने वालों के सामने ही हमारे लिए आदर का मेज बिछाता है। हालेलुया। तब पौलुस व सिलास उस स्थान से छूटकर आगे चले गए तथा प्रभु का कार्य उसी रीति से करते रहे जैसा वे पहले किया करते थे। मेरे प्रियो, यह है प्रार्थना, आराधना व विश्वास की मजबूती का प्रतिफल जो पौलुस व सिलास के जीवन में भी हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ इस संपूर्ण घटना से हम कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह है कि जब पौलुस व सिलास आत्मा से भरे हुए प्रभु के कार्य करते फिर रहे थे, तब उन्होंने उसी स्थान पर भावी कहने वाली एक दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से अधिकार में डांट कर निकाला। तो यह हमें सीखना है कि प्रभु ने हमें भी अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पर, कि हम भी उन्हें सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से डांट कर निकाल सके। बस उसके लिए हमारा प्रार्थना व विश्वास से भरा जीवन होना आवश्यक है, तभी हम यह कार्य कर पाएंगे जैसा पौलुस और सिलास ने भी किया। और दूसरी बात सीखने की यह है कि जब इस प्रकार प्रभु का कार्य करने पर पौलुस व सिलास को हाकिमों द्वारा पकड़वा दिया गया और उन्हें बेतें भी लगवाई गई, बंदी गृह में बहुत ही तकलीफ में डाल भी दिया गया, तब भी वे डरे नहीं, घबराए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, ना ही प्रभु से उन्होंने शिकायतें की। वरन इसके विपरीत ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे संकट के समय में भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया, उसकी जय जयकार के साथ उसकी स्तुति और आराधना की, जिस कारण फिर उसी समय एक बड़े भूकंप के साथ उनके बंधन खुल गए और वहां सभी द्वार और वह सबके बंधन भी खुल गए। उनकी इस प्रकार आराधना करने के कारण हम देख सकते हैं कि वहां सबके शारीरिक बंधन तो खुले ही साथ आत्मिक बंधन भी खुल गए, जैसे दरोगा व उसके घराने के, जिन्होंने फिर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मैं ऐसा समझती हूँ कि पौलुस व सिलास पर शायद बंदी गृह की परिस्थिति इसलिए ही आई होगी कि दरोगा व उसके समस्त घराने का भी प्रभु उद्धार कर पाए, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु अपने धर्मी जनों के द्वारा ही सदा अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं, जैसा पौलुस व सिलास के द्वारा भी प्रभु ने किया। और जब पौलुस व सिलास भी प्रभु की योजनाओं में समर्पित हुए, तो प्रभु ने भी उन्हें विरोधियों के द्वारा ही आदर भी दिलवाया। तो मेरे प्रियो, हमें सीखना है यहाँ आज कि हमें हर विपरीत परिस्थिति में प्रभु की आराधना करनी चाहिए, उसे धन्यवाद करना चाहिए और उसी से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और ना ही शिकायतें करनी चाहिए, वरन हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भी समस्त बंधन जिसमें हम उन घड़ियों में बंधे होते हैं वह टूट जाते हैं, तथा इसी कारण हमारे वरन हमारे संपर्क में रहने वालों के भी बंधन टूटते हैं, तथा वह भी प्रभु को स्वीकार कर पाते हैं, उनकी भी आत्मिक आंखें खुल पाती हैं। तो मेरे प्रियो, हर संकट में, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करें और कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं। यही है वह मार्ग जो हमें हर बंधनों से आज़ाद कर सकता है और हमारे द्वारा औरों का भी उद्धार करवा सकता है। जैसे हम पौलुस व सिलास के जीवन में देख पा रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में, संकटों में घिरे रहने पर भी वे प्रभु को धन्यवाद करते रहे, आधी रात में भी प्रभु की जय जयकार करते रहे, और उनके ऐसा करने के कारण वहां दरोगा के बंधन भी टूट गए और भी बंदी आज़ाद हुए। दरोगा व उसका परिवार का उद्धार हुआ तथा सभी जान पाए कि वह जीवित परमेश्वर के सच्चे दास हैं और पूर्ण रीति से उन बंधनों से आज़ाद होकर फिर से प्रभु का कार्य हियाव के साथ करने के लिए आगे बढ़ पाए। तो मेरे प्रियो, जब हम परिस्थितियों में, संकटों में घबराने की जगह परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो हम भी विपत्तियों से छूट पाते हैं और आगे परमेश्वर की योजनाओं के लिए हमारे लिए एक सुंदर मार्ग खुलते जाते हैं। तो सदा स्तुति आराधना में बने रहे, हर विपरीत परिस्थिति में आनंद मनाए, जय जयकार करें। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला व कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वह हमें परिस्थितियों में कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं,
तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।